ह्यूमन नेचर सिर्फ डार्क नहीं है, ये डरावना है। हम खुद को समझने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। आप किसी भी एक आम इंसान से पूछो कि वो कौन है, तो उसके पास एक आंसर होगा। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं लॉयल हूँ। इंसान को अक्सर लगता है कि वो अपने डिसीजन खुद लेता है और सब कुछ उसकी सोच और मर्जी के मुताबिक होता है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। सच तो ये है कि हमारी हर एक सोच, हर एक इमोशन और हर एक डिसीजन हमारे अंदर छुपी हुई प्राइमल फोर्सेस से कंट्रोल होती है, जो हमारी समझ से परे है और जो हमारे अंदर किसी कोने में एक अंधकार बनकर रहती है। हम अपने आप को समझदार और लॉजिकल समझने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से ही हम इच्छा, कामना, उत्तेजना, आवेग और छुपे हुए डर से चलाए जा रहे होते हैं। इंसान का दिमाग अपने ऊपर एक झूठा भरोसा रखता है, जबकि असल में उसकी हर चाल उसके इमोशन और प्राइमल इंस्टिंक्ट के हाथों की कठपुतली होती है। ह्यूमन नेचर एक बैटलफील्ड है, जहाँ हर इंसान अपनी खुद की छाया से लड़ रहा होता है। जीवन के इस रणभूमि में हर इंसान एक मुखौटा पहने घूम रहा है। यहाँ हर कोई मास्क लगाता है, कोई पावर का, कोई मासूमियत का, कोई ऑनेस्टी का नाटक करता है। लेकिन हम सब जानते हैं, असली चेहरा इन मुखौटों के पीछे छिपा होता है। एक ऐसा चेहरा जो ना दुनिया देखना चाहती है, ना ही इंसान खुद एक्सेप्ट करना चाहता है। ये चेहरा बेबुनियाद है, सेल्फिश है और शायद कभी कभी बेरहम भी। हम अपनी हर गलती का एक अच्छा एक्सक्यूज बना लेते हैं। मैंने गुस्से में ऐसा कह दिया, मुझसे गलती से ये हो गया, मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी। लेकिन सच तो ये है कि हमारे अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो हमें ये सब करने पर मजबूर करती है। हमारे अंदर एक जानवर जिंदा है जो बस एक मौके की तलाश में होता है ताकि वो काबू कर सके। इंसान का ये प्राइमल नेचर हर जगह दिखाई देता है, रिलेशनशिप में, पॉलिटिक्स में, सोशल मीडिया पर और आम आदमी की असल जिंदगी में भी। ये शायद तभी दिखाई देता है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से बेहतर बनने लगता है, तो वहाँ पर एक जेलसी सिर्फ एक छोटी सी इमोशन नहीं होती, बल्कि इंसान के अंदर ये एक स्लो पॉइजन बनकर काम करती है। तब ये ईर्ष्या उस इंसान की हर सोच को नियंत्रण करने लगती है। वो हंसी भी एक नाटक बनकर रह जाती है और दिखावा एक हथियार। इंसान के अंदर एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन होता है, एनवी एंड डिनायल, अर्थात ईर्ष्या और अस्वीकार। हम किसी से जलते हैं लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं ये सब नेचुरल है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसी बनी है। हम एक ऐसी गेम का हिस्सा हैं जिसमें हर कोई एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहा है, और जो समझदार होता है वो दूसरों को पहले समझ लेता है और अपनी गेम और बेहतर से खेलता है।
ये गेम सिंपल है। या तो तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो या फिर उन लोगों के हाथों का खिलौना बन जाते हो जो इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। अब पॉलिटिक्स को ही देखो तो वहाँ भी यही ह्यूमन नेचर का गंदा खेल चलता है। हर लीडर अपने आप को इंसान का देवता दिखाता है, लेकिन उसका असली मकसद पावर और कंट्रोल होता है। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो आम जनता को ईजिली मैनिपुलेट करते हैं और फिर जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उन्हीं लोगों को वो कचरे की तरह बाहर फेंक देते हैं। एक लीडर सिर्फ एक वजह से चल सकता है कि लोग उसका अंधा विश्वास करें। हिटलर, स्टालिन, नेपोलियन सबने लोगों की नफरत, इनसिक्योरिटी और देशभक्ति का इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी गेम खेल सकें, पावर की। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। हमेशा लोग विक्टिम नहीं होते। कभी कभी वो अपने अंदर के गुस्से और विनाश के जुनून से भी एक लीडर को बनाते हैं और बनाने के बाद जल्द ही वो उस पावर का शिकार होते हैं और ये बनाने वाले वो खुद होते हैं। मास साइकोलॉजी का यही असर होता है। जब एक इंसान अकेला होता है तो शायद वो इतना वायलेंट नहीं होगा, लेकिन जब वो एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है तब उसका असली ह्यूमन नेचर निकल कर आता है, बेबुनियाद और अंधविश्वास से भरा हुआ। ये चीज़ सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, हर जगह यही अंधेरा छाया है। अब प्यार को ही ले लो। लोग कहते हैं कि प्यार एक डिवाइन इमोशन है, एक ऐसी चीज़ जो इंसान को ऊपर उठाती है। लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो प्यार सिर्फ एक और साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें हम एक ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो हमारे डर को शांत कर सके, जो हमें वो वैलिडेशन दे सके जो हमारी ज़िंदगी ने हमसे छीन लिया है। इसी प्यार में एक इंसान दूसरे इंसान का रिफ्लेक्शन ढूंढ रहा होता है, उसमें अपनी मिसिंग चीज़ें देखने की कोशिश करता है। जब वो भ्रम टूटता है तब दिल टूटता है। हर रिश्ता शुरू होता है एक एक्सपेक्टेशन से, यानी एक उम्मीद, और ख़त्म होता है डिसअपॉइंटमेंट में। जब उसे ये निराशा मिलती है तब उसे लगता है अब और नहीं, फिर कभी नहीं, और फिर इंसान एक और इल्यूजन के पीछे भागना शुरू कर देता है। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती क्योंकि ये इंसान की बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नेचर का हिस्सा है। ह्यूमन नेचर सिर्फ डार्क नहीं है, ये बहुत डरावना है। हम खुद को समझने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। आप किसी भी एक आम इंसान से पूछो कि वो कौन है तो उसके पास एक सेट आंसर होगा। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं लॉयल हूँ। लेकिन यकीन मानो मेरा, जब वो अकेला होता है तब उसका सामना खुद से होता है। तब उसके अंदर की आवाज़ उसे एक और कहानी सुनाती है। तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर भी जेलसी है, लस्ट है, ग्रीड है, कंट्रोल की भूख है। तब उसे अपना असली चेहरा दिखता है। लेकिन ज़्यादातर लोग उस चेहरे को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसे छोड़ एक और माया में चले जाते हैं, एक और भ्रम, एक और इल्यूज़न, और खुद से एक और नया झूठ बोलते हैं।